सीएम योगी आदित्यनाथ का मुजफ्फरनगर दौरा। आज मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे सीएम। युवाओं को नियुक्ति पत्र और छात्रों को टैबलेट का करेंगे वितरण। यूपी सरकार संघ और संगठन की हुई बैठक। लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की हुई समीक्षा बैठक। संघ में बीजेपी मामलों के प्रभारी अरुण कुमार खुद 2 दिनों से लखनऊ में है। एक तारीख से शुरू होगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 254 मंडलों में आयोजित होगी कार्यशाला। विधायकों को जिम्मेदारी। बाबा विश्वनाथ की सिक्योरिटी में सुल्तान सलीम और अलेक्जेंडर ड्यूटी पर आने के बाद दरबार में सिर झुकाते हैं। आईपीएस अफसर करते हैं सवारी। कन्नौज रेप कांड मामले में नवाब सिंह के भाई ने पीड़िता की बुआ को धमकाया। बोली नीलू यादव ने बड़े नेताओं के नाम लेने को कहा, पैसों का लालच दिया था। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी उफान पर। जिला प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। श्रद्धालुओं को नसीहत। प्रशासन के जल स्तर पर नजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुजफ्फरनगर दौरा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने मुजफ्फरनगर दौरे पर है। मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। युवाओं को नियुक्ति पत्र और छात्रों को टैबलेट का करेंगे वितरण। रोजगार मेले में 50 से ज्यादा कंपनियां हो रही शामिल। मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। युवाओं को नियुक्ति पत्र और छात्रों को टैबलेट का वितरण करेंगे मुख्यमंत्री। रोजगार मेले में 50 से ज्यादा कंपनियां हो रही शामिल। रोजगार मेले में बड़े पैमाने पर युवा होंगे लाभान्वित। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुजफ्फरनगर दौरा। आज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने मुजफ्फरनगर दौरे पर हैं। मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। युवाओं को नियुक्ति पत्र और छात्रों को टैबलेट का भी वितरण करेंगे। रोजगार मेले में 50 से ज्यादा कंपनियां हो रही हैं शामिल। मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। युवाओं को नियुक्ति पत्र और छात्रों को टैबलेट का करेंगे वितरण। रोजगार मेले में 50 से ज्यादा कंपनियां हो रही शामिल। रोजगार मेले में बड़े पैमाने पर युवा होंगे लाभान्वित। तो अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने मुजफ्फरनगर दौरे पर हैं। मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। युवाओं को नियुक्ति पत्र और छात्रों को टैबलेट का करेंगे वितरण। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर युवाओं को नियुक्ति पत्र और छात्रों को टैबलेट वितरण करने मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार संघ और संगठन की हुई बैठक। लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की गई समीक्षा बैठक। संघ में बीजेपी प्रभारी अरुण कुमार खुद लखनऊ में है। समीक्षा बैठक में भी हुए वो सम्मिलित। तो लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की गई समीक्षा बैठक। संघ में बीजेपी प्रभारी अरुण कुमार भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। समीक्षा बैठक में अरुण कुमार भी हो रहे हैं सम्मिलित। यूपी सरकार संघ और संगठन की हुई बैठक। लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की गई समीक्षा बैठक। तो वहीं बीजेपी प्रभारी अरुण कुमार खुद इस बैठक में शामिल होने के लिए राजधानी लखनऊ में हैं। समीक्षा बैठक में वो भी हुए सम्मिलित। तो यूपी सरकार संघ और संगठन की हुई बैठक। यूपी सरकार संघ और संगठन की हुई बैठक। बीजेपी प्रभारी अरुण कुमार भी बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ में हैं। समीक्षा बैठक में वो भी हो रहे सम्मिलित। तो यूपी सरकार संघ और संगठन की हुई बैठक।
लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की हुई समीक्षा बैठक। संघ में बीजेपी प्रभारी अरुण कुमार खुद लखनऊ में हैं। खबर प्रयागराज से आपको बता दें, जहां पर ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे कराने की मांग। दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई कल। दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई कल दोपहर 2 बजे जस्टिस रोहित रंजन की बेंच में होगी सुनवाई। राखी सिंह की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। तो खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे कराने की मांग। दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई कल दोपहर 2 बजे जस्टिस रोहित रंजन की बेंच में सुनवाई। राखी सिंह की ओर से हाई कोर्ट में याचिका की गई दाखिल। तो खबर प्रयागराज से आपको बता दें, जहां पर ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे कराने की मांग। दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई कल दोपहर 2 बजे जस्टिस रोहित रंजन की बेंच में होगी सुनवाई। राखी सिंह की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। तो खबर प्रयागराज से बता दें, ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे कराने की मांग। दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई कल दोपहर 2 बजे जस्टिस रोहित रंजन की बेंच में सुनवाई। राखी सिंह की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे कराने की मांग। दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई कल दोपहर 2 बजे जस्टिस रोहित रंजन की बेंच में सुनवाई। तो वहीं खबर झांसी से, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिजौली इलाके में मंगलवार को एक लड़की को जबरन ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक आरोपित को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ की जा रही है। बताया कि जब मंगलवार को लड़की शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी क्षेत्र के रहने वाले 3 लोग उसे अपने साथ कार में जबरन लेकर चले गए और तकरीबन 3 घंटे बाद उसको सिजवाह के पास छोड़ दिया। बदहवास हालत में लड़की घर पहुंची, परिजनों को बलात्कार की जानकारी दी। पुलिस को मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रेमनगर क्षेत्र के ही बिजौली चौकी क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता ने थाना प्रेमनगर पर आज एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र के द्वारा बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है। इस प्रकरण में थाना प्रेमनगर पर समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। एक नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। प्रकरण में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई संपादित की जाएगी। लड़की की शिकायत लेके आए हैं। लड़की को दुष्कर्म किया है उसके साथ। उसको उठाकर ले गए, लेटरिन करने गई थी वो सुबह। रोज जाती है वो, रोज का आना जाना है वहाँ पे। वहीं से उसको उठा के ले गए 3 लोग और उसको ले जाके डगरिया स्टेशन के पास गाड़ी में ले गए। उसके साथ जबरदस्ती की, उसके साथ बलात्कार किया उन लोगों ने और उसको छोड़ और करौंदी माता के मंदिर के पास छोड़ दिया और उसको धमकी भी दी इस बात की, अगर तुमने कहीं अपने घर पे किसी से भी कहा, हमारा नाम लिया, तो हम तुम्हारे पापा को मार डालेंगे, तुम्हारी बहन है उसको उठवा लेंगे और हमारा कोई उसके साथ भी करेंगे, जो तुम्हारे साथ किया तुम्हारी बहन के साथ भी करेंगे। और तुम्हें सुबह 5:30-6 के बीच में ले गए थे उसे। बता रहे हैं लड़की ने उन्हें बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। उस पर उनकी निवेदन लिया। रात में उन्होंने 2 लड़कों को उठाया है। एक ड्राइवर था जिसकी कार था, उसका अज्ञात नाम है, अब ये नाम जानते नहीं है हम। एक का नाम सोनू था। उन दोनों को पुलिस ने उठा लिया। एक मनीष नाम का लड़का था, वो भी फरार है, उसका कोई पता नहीं है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कार्रवाई चल रही है।
पुलिस उन्होंने ये पूछताछ करने के लिए गया तो पुलिस SHO साहब कह रहे हैं कि हमें थोड़ी सी शंका है कि आप लोग शायद झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये पूछताछ करने के लिए थोड़ा दबाया। रात में हमसे भी पूछताछ की उनने थोड़ा से, जब उन्होंने पूरी विवरण बताया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कहानी तो पुरानी है, कुछ नहीं बताओ। जब उनने लड़की का बयान लिया फिर उसके बाद कार्रवाई स्टार्ट करी। ऐसा एक आरोप आ रहा था जी जिसने कहा कि जी, अभी लड़की के पिताजी के पास आए थे साहब, क्या हुआ लड़की के साथ? लड़की जी के पिताजी के पास आए थे साहब, तो उनने बोला तुम लड़की जब गई थी तुम कहाँ थे? उन्होंने ये थे तुम देखते नहीं हो लड़की को, लड़की कहाँ जा रही कहाँ आ रही क्या है तुम्हारा कुछ हिसाब किताब? उन्होंने कहा लड़की बस यही सब पूछ रहे थे कि लड़की को संभालना नहीं आता है, कर रहे थे। यूपी के आगरा में दो पक्षों में कहासुनी होने के बाद एक पक्ष ने कुछ दबंगों को बुलाकर जमकर आतंक मचाया। दबंग व्यक्ति ने तमंचा लेकर घर के बाहर फायरिंग करने लगा और घर के बाहर खड़ी कार को दबंगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि पूरा मामला जिले के न्यू आगरा के नगला बूढ़ी का है, जहां दो पक्षों ने मिलकर जमकर बवाल किया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना न्यू आगरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ में 7 CLA सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया। और नाव में भी डिप्थीरिया बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस बीमारी की चपेट में आकर 4 बच्चों की मौत हो चुकी है और 18 नए मरीज चिन्हित हुए हैं। बीमारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम की स्थापना की है। जिले में 16 ब्लॉक हैं, जिनमें से 7 ब्लॉक असोहा, हसनगंज, नवाबगंज, सिकंदरपुर, सरोसी, बांगरमऊ और अचलगंज में डिप्थीरिया के मरीज 18 मरीज सामने आए हैं, जिसमें से नवाबगंज और असोहा ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगस्त में इन दोनों ब्लॉकों में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। बीमारी को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से कंट्रोल रूम का फोन नंबर जारी किया गया है। अपील की है कि बच्चों में अगर इस बीमारी से ग्रसित लक्षण दिखे तो स्थानीय अस्पताल ले जाएं और कंट्रोल रूम के नंबर पर सूचना भी दें। CMO डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि जिले में इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 18 मामले सामने आए हैं। जहां पर सूचना मिल रही है वहां हमारी टीम जा रही है और बच्चों को दवा देने के साथ उनका वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। से जनपद सहित प्रदेश के अनेक जनपदों में डिप्थीरिया केसेस निकल रहे हैं। हमारे यहाँ भी डिप्थीरिया के 15 केस हैं और हम लोग इसके लिए जिन ब्लॉकों में निकल रहे हैं वहाँ पे हमने विशेष अभियान चलाकर पिछले एक सप्ताह से वैक्सीनेशन बच्चों को कराया है। DPT सेकेंड बूस्टर जो 5 से 7 साल में रखता है और TD 10 और 16 जो बच्चों को लगाया जाता है, 10 साल और 16 साल में लगाया जाता है। इनके लिए हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं। हमारे 3 ब्लॉक्स में केस ज़्यादा हैं, असोहा, हसनगंज, नवाबगंज, तीनों जगह ही MOSIS की देखरेख में एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं। असोहा में सहरावा में वहाँ पे 7 केस थे, तो उसके लिए डॉक्टर VP सिंह नेतृत्व में काम कराया गया है। खबर मिर्जापुर से है, जहां योगी सरकार में गठबंधन के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर भाजपा नेता ने गंभीर आरोप लगाए। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा है कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मक्कार और दोगले हैं। बीजेपी नेता ने लिखा कि सांसद व मोदी सरकार में कैबिनेट राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी वहां मौजूद थी और चुपचाप सुनती रहीं। भाजपा नेता ने लिखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे तन मन धन से लगने का यही फायदा मिला कि जनता दरबार में सरेआम बेइज्जती की। बीजेपी नेता ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर अपना दुख जाहिर किया। फेसबुक पर पोस्ट डालने के कुछ घंटे बाद भाजपा नेता ने पोस्ट डिलीट भी कर दिया। भाजपा नेता की पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। तो वही खबर गाजीपुर से है, जहां भारत बंद के तहत बसपा ने प्रदर्शन किया। भारत बंद के तहत किए प्रदर्शन में बसपा के साथ ही सपा, भीम पार्टी, भाकपा, माले समेत अन्य दल शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय समेत सभी तहसीलों पर प्रदर्शन किया। आरक्षण वर्गीकरण मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह जुलूस निकाला और नारेबाजी भी की। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण वर्गीकरण आदेश के खिलाफ हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। समाजवादी पार्टी यह कहना चाहती है कि आरक्षण में आरक्षण मुझे मंजूर नहीं है। यदि आरक्षण करना है तो आप पहले जातीय गणना करवा लीजिए, तब आरक्षण दीजिए। न्याय उचित मामला तभी बना है।
अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के खास तौर लोग कहते थे कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया है। हम लोग तो कहते आ रहे हैं, सदन में भी हमने कहा है, सदन में आदरणीय अखिलेश जी ने कहा है, और उसके बाद जो 69,000 शिक्षक भर्ती में छात्र वंचित रह गए थे, उन लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं सुनी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुन करके न्याय उचित निर्णय दिया है। अब वेट करना है कि उत्तर प्रदेश सरकार उस पर कब निर्णय सुनाती है। बहुजन समाज पार्टी शुरू से मिशनरी पार्टी रही है और ये बहन जी का आगाज था। जो लोग उनके पर अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो आरोप लगा रहे थे, उन्होंने पहला मैसेज जो दिया है शासन प्रशासन को, ये वर्गीकरण का जो आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट से हुआ, उन्होंने चेतावनी दिया है, पहली बार चेतावनी दिया है कि ये मेरा शांतिपूर्ण रवैया से मेरा आंदोलन है। अगर इस आंदोलन से अगर ये नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो क्या माना जाए कि अब आगामी जो भी अब सरकार बनेगी इसमें परिवर्तन के लहर देखने को मिलेगी? परिवर्तन हमेशा बहुजनों ने किया है। आने वाला परिवर्तन इस आंदोलन से, इस भीड़ से आपको आभास हो गया होगा कि आने वाला जो परिवर्तन है तो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में ही होना है। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर आए फैसले का दलित समाज ने अपना विरोध शुरू किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इस संबंध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और बसपा सुप्रीमो मायावती के आह्वान पर भारत बंद के ऐलान के बाद दलित समाज के कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान दलित समाज के लोग एकत्र हुए और आरक्षण को लेकर अपना विरोध जताया और कहा कि वो माननीय कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। आरक्षण के अंदर आरक्षण देकर दलित समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है और वो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आंदोलनकारियों ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर दलित समाज के लोगों में नाराजगी है। समाज नहीं चाहता कि उनके आरक्षण में आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए। वहीं सपा के जिलाध्यक्ष ने बताया कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भारत बंद में समाजवादी पार्टी का समर्थन दिया है। 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में जो आदेश केंद्र सरकार को जारी किया है और कहा गया है कि राज्य सरकारों को का आरक्षण का सर्वे का अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का आरक्षण का सर्वे कराकर क्रीमिलेयर और कराएं और वर्गीकरण लागू कराएं। तो उसी वर्गीकरण के विरोध में आज जो भी जिन पार्टियों का आह्वान 21 अगस्त को भारत बंद का था, आज समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम सभी समाजवादी पार्टी के शाहजहांपुर के लोग भी और पूरे प्रदेश में भारत में समर्थन समाजवादी पार्टी कर रही माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर। इसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन यहाँ पर नगर मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर को सौंपा है। खबर बाराबंकी से है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण और बंटवारे और क्रीमी लेयर के निर्देश के संबंध में आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल किए जाने और भारतीय संविधान में संशोधन लाकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को शून्य किए जाने के विरोध में बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जिसके बाद विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियां हाथ में लेकर 17 नारा, धनोहर चौराहा, छाया चौराहा, बस अड्डा, पटेल तिराहा होते हुए पैदल चलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। सुरक्षा के दृष्टिगत भारी पुलिस बल मौजूद रहा, जहां कुछ पदाधिकारियों को जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देते हुए प्रवेश दिया गया, तो वहीं भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही रोक दिया गया, जहां वे जोरदार नारेबाजी करते रहे। हजारों की संख्या में बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें से पुलिस बल के द्वारा उन्हें गेट पर रोका गया है, वहीं कुछ कार्यकर्ताओं को अंदर जाने दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे। भारत बंद का असर तो यहाँ देखने को नहीं मिला है, लेकिन कहीं न कहीं विरोध की आग बड़े स्तर पर देखी जा सकती है। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट। सोनभद्र के जिला मुख्यालय स्थित सीएमओ कार्यालय परिसर में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ, संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन देते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। 151 कर्मचारियों का मानदेय बगैर किसी कारण और पूर्व सूचना के रोकने का आरोप भी लगाया। लेटर के माध्यम से संबंधित संगठन ने सीएमओ से मांगी गई थी उक्त विषय पर जानकारी दी। नियम विरुद्ध तरीके से कर्मचारियों के स्थानांतरण का भी लगाया गया आरोप।
स्थानांतरण संबंधित विषय पर डिप्टी सीएम के आदेश का भी सीएमओ ने पालन नहीं किया। मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने मुद्दों को लेकर डीएम से बात करने की बात कही और प्रदर्शन के दौरान संबंधित संगठन के दर्जनों कर्मचारी मौजूद रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के आह्वान पर सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में क्रीमी लेयर के साथ दिए गए निर्णय के खिलाफ पूरे देश सहित बांदा में भी प्रदर्शन कर जिलाधिकारी बांदा को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि बसपा और भीम आर्मी ने भारत बंद का असर बांदा में बेअसर दिखाई दिया। बांदा में किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया, तो वहीं रोज की तरह सभी संस्थान और बाजार पूरी तरह खुले रहे। बसपा और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कुछ जगह जबरन दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते सफल नहीं हो सके। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST जो आरक्षण है उसमें उपवर्गीकरण किया गया, यानी क्रीमी लेयर बनाया गया है, जिसमें इस क्रीमी लेयर को बनाने से जो SC/ST के लोग हैं उनमें जिनको क्रीमी लेयर बना दिया जाएगा और बाकी जो शेष छोड़ा जाएगा उसमें भविष्य में जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें सरकारें, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंटों को पावर दिया जा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंटें भेदभाव से काम करेंगी और उस आरक्षण को वोट के आधार पर देने का काम करेंगी और क्रीमी लेयर बना करके तो कुछ लोगों का तो आरक्षण कम हो जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को ये दिखा करके ख़त्म कर दिया जाएगा उस आरक्षण को कि यहाँ पर कोई पढ़े लिखे लोग या काबिल लोग नहीं मिले हैं, तो इसलिए इन लोगों की जो वैकेंसी है उसको SC/ST से ख़त्म करके उसको जनरल कर दिया गया है और उसको जनरल के लोगों से भर दिया जाएगा, जिससे इस देश में SC/ST के वर्गों के हक और अधिकारों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और सामाजिक जो सौहार्द है वो भी बिगड़ जाएगा। क्या कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST के आरक्षण में फैसला दिया गया वो करने के लिए उसके हमारी सरकार से मांग है, भारत सरकार से, कि पुनः जिस तरह पहले आरक्षण था हमें आपस में बांटने का काम न करें। हम आपस में इसलिए कि अगर हमें आपस में बांटेंगे और सरकार यही चाहती है तो हम ये चाहते हैं कि लोकसभा में संसद में दोबारा उसको ला करके और पास कर संविधान की नई सूची में उसको शामिल करें, ताकि हमारा आरक्षण पहले की तरह से और मजबूत होकर और नीचे तक लेवल को आरक्षण का फायदा मिल सके। जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आरक्षण के मामले पर संविधान को सुरक्षित रखने की बात कर रही है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। नहीं। इस समय खड़े हैं कलेक्टेड पर्सन पर और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि बाहर बसपा और भीमसेना और भीम आर्मी के लोग हैं, उनके दल के लोग हैं, यहाँ पर भारत बंद के नाम पर यहाँ आरक्षण को लेकर के आज यहाँ राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत बंद का आह्वान आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के द्वारा यहाँ पर किया गया था, लेकिन बांदा में यहाँ पर बांदा बंद का कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें समान रूप से चल रही हैं, पूरे विद्यालय खुले हैं, रोडवेज बसों का आवागमन पूरी तरीके से है, बाजार भी पूरी तरीके से खुले हैं, लेकिन यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहाँ पर बसपा और भीम आर्मी के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि भीम आर्मी ने यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से क्रीमी लेयर को लेकर के फैसला दिया गया है उस फैसले के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एक बात सोच से परे आती है, एक तरफ तो बसपा संविधान बचाने की बात करती है, वहीं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बसपा आज पूरे भारत में बंद करने का आह्वान लेकर के आज नजर आई है। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।